नमस्ते एवरीवन, मैं हूं नवनीत और आप आ गए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंडली स्टफ। आज हम करेंगे बात कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या होना चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को जितना छोटा रख पाऊँ उतना रखूँ। एंड हम अपने हॉस्पिटल बैग में मॉमीज़ के लिए सिर्फ इसेंशियल चीज़ें ही रखेंगे क्योंकि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रिप पर नहीं। तो मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे अपना हॉस्पिटल बैग हमें रेडी करना चाहिए। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जो लोग रखते ही चले जाते हैं। अब ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जो भी ममाज़ बनती हैं उन्हें ये चैलेंजेस ज़रूर आते हैं कि हम ये भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप अपने हॉस्पिटल में जब भी विजिट्स के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको डॉक्टर बताता है कि आपको किस वीक में अपना बैग पैक करना है और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसा कुछ भी अननेसेसरीली आइटम अपने बैग में नहीं होना चाहिए जिसमें आपको बैग बेफिजूल में काफ़ी चीज़ें हॉस्पिटल लेके ढो के जाना पड़े। एंड आप जब वापस आएँ तो आप खुद ही सिर पकड़ के बैठ जाएँ कि शिट यार, ये मैंने क्यों रख लिया, और आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के चक्कर में रह जाएँ। तो हम करेंगे इस वीडियो में बात कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आपके बेबी के लिए आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। दिस एंटायर वीडियो इज़ फॉर यू, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीवर द बेबी इन दी समर सीजन। आई विल ट्राई कि मैं साथ में आपको एक चेकलिस्ट दे दूँ साइड में ही जो आपको विंटर सीजन में काम आएगी, ताकि इसी वीडियो में जो भी मम्मा विंटर्स में बनने वाली हैं उनको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है वो सब भी कंपेयर करके पता चल जाए। बट सबसे पहले कर दीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ और ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में रख पाएँ। तो हम अपने बैग में क्या क्या रखेंगे, हम करेंगे उन्हें 3 चीज़ों में डिवाइड। 3 चीज़ें क्या होंगी जो सिर्फ मदर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आपको अपने बैग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखनी है वो रखने हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या क्या जाएगा आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स में जाएगा आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड्स हैं, जो भी आज तक के आपके विजिट्स रहे हैं डॉक्टर के पास, आपके बिल्स, आपके इंश्योरेंस के पेपर्स, ये सभी चीज़ें आपके मेडिकल रिकॉर्ड में जाएंगे। ये सब आपको रखने हैं एक जगह। आप जो भी हॉस्पिटल बैग रेडी करेंगे उसमें एक छोटू सा जूट बैग या कुछ इस तरीके का बैग आप ले सकते हैं जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक जगह हों। तो मैंने लिया है ये बैग जो कि है एक जूट बैग जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो जो मेरा हॉस्पिटल बैग है उस हॉस्पिटल बैग के ये साथ ही रहेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। बाकी चीज़ें जो भी हैं अगर आपसे छूट जाती हैं तो वो घर वाले बाद में घर से उठा के ले आएंगे। नेसेसरी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो जाएंगी, ये कहीं प्रोवाइड नहीं होगा। सो डू कीप योर डॉक्यूमेंट्स एट वन प्लेस। सबसे पहले आपको बनाने हैं अपने हॉस्पिटल के कार्ड्स, एक तरफ रखने हैं। वहाँ पर भी आपका डिलीवरी होने वाला है, वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ के आपको कार्ड इशू हुए होंगे, एक बुकलेट इशू होता है। वो बुकलेट और वो कार्ड आप प्लीज़ सबसे पहले अपने सामने इसी बैग में रख लीजिए, एक साथ रख लीजिए। वो हुआ 1। दूसरा हुआ आपका जितने भी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो सब आप ऐसे एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उसमें रख लीजिए। मैंने इस एक क्लियर फोल्डर में ये सारी चीज़ें रख ली हैं ताकि मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जब वो डॉक्टर मांगे, अगर मैं बाई चांस उस टाइम नहीं हूँ देने की कंडीशन में, आई हैव टोल्ड माई हस्बैंड कि ये रहा वो फोल्डर जिसमें मैंने इसको अच्छे से लेबल कर दिया है ताकि आराम से वो देख पाएँ और उन्हें इमीडिएटली इसी जूट बैग में इस फोल्डर में ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। सो इसमें है रिपोर्ट्स एंड अल्ट्रासाउंड्स। तो आप इस तरीके का एक क्लियर फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें एक साथ रख दें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। ये हुआ आपका दूसरा फोल्डर। तीसरा फोल्डर रहेगा आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो आपकी अगर मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड ने करवा रखी है, या आप खुद की आपकी ऑफिस की मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है, तो आप इस तरीके का एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिस पे आप लेबल करेंगे बिल्स एंड इंश्योरेंस। नाउ आपका क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है आप उसे प्लीज़ अपने 7th मंथ में ही पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हुए हैं तो आप इनिशियली ही पढ़ के रखिए ताकि 7th 8th मंथ में आप रिवीजन कर लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कैसे आप उसका प्रोसीजर है, कैसे आप इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज, कैशलेस होती है या फिर आपका रीइंबर्समेंट होता है। इट टोटली डिपेंड्स कि कौन से इंश्योरेंस में आप फॉल करते हैं। अगर आपके हस्बैंड की कंपनी में आपको मिली हुई है ये इंश्योरेंस, सो मेक श्योर कि आप उनसे भी ये सारी चीज़ें बोल के रखें कि आप ये रेडी करके रखिए, पढ़ के रखिए कि कैसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि इंश्योरेंस जैसी चीज़ में बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं।
आपको आपके इंश्योरेंस कार्ड्स इस फोल्डर में रखने हैं, आपको सारे बिल्स इस फोल्डर में रखने हैं। सो ये जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वर्क है वो आप रखेंगे इस फोल्डर में, जिसका नाम रहेगा इंश्योरेंस एंड बिल्स। इसमें अगर आपके आईडी प्रूफ्स की फ़ोटो कॉपी रखेंगे आप, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट पीछे छोड़िएगा मत, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आने में नहीं टाइम लगना चाहिए, बाकी चीज़ें फिर भी आ जाएंगी। इसके बाद सेकंड चीज़ है आपकी मेडिसिन्स। आप अपनी मेडिसिन्स एक पाउच में प्लीज़ अभी से ही रख लीजिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का अपनी मेडिसिन्स के साथ। बताएंगी अस्थमा की मेडिसिन्स मेरे पाउच में, मेरे कैल्शियम आयरन जो अभी पूरा टाइम मैंने खाए हैं वहाँ पर भी ये चाहिए होंगे, तो ये भी जाएंगे आपके उस पाउच में। इसके अलावा जो भी आपकी कोई और मेडिसिन्स हैं जो आपको लगता है आपको खानी है, आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है, वो सब मेडिसिन्स जाएंगी आपके पाउच में। सो प्लीज़ एक पाउच अलग से रेडी करके रखिएगा जिसमें आपकी दवाइयाँ जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप एक टूथब्रश रख सकते हैं, एक छोटू सा टूथपेस्ट रख सकते हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं सो जितना छोटा छोटा चीज़ें पैक करके लेके जाएंगे उतना जगह भी बचेगा और सारी चीज़ें एक साथ मिल भी जाएंगी। अगेन एक जस्ट पाउच बना लीजिए। मैं पाउच बनाने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेबलिंग करके अगर आप पाउच बनाएंगे ना तो आपको ईजी रहेगा। अगर आप बैग नहीं खोल पा रहे हैं तो जो भी केयर टेकर आपके साथ उस टाइम पे रुके होंगे वो आप उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब हम खुद पैकिंग करते हैं ना तो सामने वाले को कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। इट्स बेटर कि अलग अलग पाउच बना के ऊपर लेबल कर दीजिए। एंड इस तरीके का कोई भी पाउच ले सकते हैं जो आपके पास यूजुअली होते हैं, उन सब में बेसिक टॉयलेटरीज में रख सकते हैं आप ये पेपर सोप्स, जो आपको हाथ धोना हो, आपका सैनिटाइज़र, टूथपेस्ट, टूथब्रश, छोटू सा फेस वॉश या फिर कोई भी 10 रुपये वाला 15 रुपये वाला छोटा सा साबुन का टिकिया। एंड आप इस तरीके का एक रोल ऑन रख सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर नहाने का मौका पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। देयर आर हॉस्पिटल्स जहाँ वॉशरूम्स होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ बाथरूम मतलब नहाने का फैसिलिटी नहीं रहता है। ऑफकोर्स टॉयलेट्स रहते हैं, तो वहाँ के लिए यू कैन कीप दिस, ताकि स्मेल ना आए गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे। और इसके अलावा आप अपने हेयर क्लिप्स, आपके रबर बैंड्स, आपके क्लचर्स, आपकी कंघी, ये सब चीज़ें भी प्लीज़ रख लीजिएगा। एक छोटू सा लिप बाम ज़रूर रख लीजिएगा। नहीं है लिप बाम तो आप एक छोटी सी वो 5-10 रुपये वाली जो वैसलीन आती है उसे रख लीजिएगा। जो मैं अपने हॉस्पिटल बैग में डाल रही हूँ मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, मैं एंड में एक पूरी खींच के पिक्चर डाल दूँगी ताकि आपको जो मैंने बताया है वो सब एक साथ मिल जाए। चेकलिस्ट मैं यहाँ ज़रूर डालूंगी ताकि अगर नहीं समझ आ रहा है तो बाई चांस चेकलिस्ट देखकर आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए कि क्या क्या डालना है आपको। पर्सनल हाइजीन में आपके मैटर्निटी पैड्स भी आएंगे, क्योंकि वो होते हैं थोड़े अलग। तो जो नॉर्मल आप पैड्स यूज़ करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स आप यूज़ करते हैं, वो इस टाइम पे आपको काम नहीं आएंगे। हॉस्पिटल में भी आपको प्रोवाइड होते हैं मैटर्निटी पैड्स, बट वो इतने हेल्पफुल नहीं रहते हैं। इट्स बेटर कि आप अपने ही लेकर जाएँ, आप जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो मैं नॉर्मल ही अपने अंडरगारमेंट्स लेकर जाऊंगी जो मैंने पहले यूज़ किए हैं। अब जो पहले अंडरगारमेंट्स यूज़ किए हैं उनको ले जाने का रीज़न है कि बाय चांस अगर सी सेक्शन होता है तो आपके स्टिचेस आएंगे टमी एरिया के थोड़ा नीचे, तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा कपड़ा ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है जो आपको स्टिचेस को हर्ट करे या आपको तंगी दे, तो थोड़ा लूज़ ही पहनना है। अगर आप नए अंडरगारमेंट्स मंगवा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें धो लीजिएगा ताकि उनका जो थोड़ा एक क्रिस्पीनेस होता है वो हट जाएगा। एंड डेटॉल में धोइएगा ये सारे कपड़े, कोई भी जो भी आप कपड़े पैक करेंगे, पैक करने से पहले डेटॉल में धो लीजिएगा फिर पैक कीजिएगा। अंडरगारमेंट्स जो भी लें, अगर नए ऑर्डर कर रहे हैं तो एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करिएगा। अगर पुराने हैं तो वो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी पुराने लूज़ हो जाते हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जो आपको टाइट हो या आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। कर लेते हैं कपड़ों की बात कि कपड़े क्या क्या रखने हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है ऐसे पॉलीथिन्स। सो प्लीज़ इस तरीके के पॉलीथिन्स ऐसा या जो भी नॉर्मल सब्जी वाले पॉलीथिन्स होते हैं वो बहुत सारे रखिएगा, क्योंकि चाहिए होंगे, बेबी के डाइपर्स फेंकने होंगे या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें इन सब में आ ही जाती हैं। सो ये चीज़ें प्लीज़ ऐसी पॉलीथिन्स काफ़ी सारी इकट्ठी करके रख लेना। तो वैसे तो है गर्मियों का मौसम, बट आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सर्दी से रिलेटेड रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम बेबी डिलीवर करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत वीक होती है और हमें लगती है हल्की हल्की ठंड। तो सबसे पहले रखी है मैंने ये दो जोड़ी सॉक्स इसलिए रखी हैं। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, बट हाँ ये मेरे पैरों को थोड़ा ढक के रखेंगी, बाई चांस मुझे ठंड लगी या कुछ हुआ तो ये सही रहेगा। अर्नव हुआ था 4 अक्टूबर को, तो मुझे याद है उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी, बट एक पॉइंट आया था जहाँ मुझे नंगे पैर खड़े होना था और मुझे बहुत ठंड लगी थी, तो वो नज़र में रखते हुए मैंने रख ली हैं सॉक्स सबसे पहले। अगर आप सर्दियों के लिए बैग पैक कर रहे हैं तो आप वूलन सॉक्स रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है उनकी।
इसके अलावा मुझे हॉस्पिटल वालों ने लिखा था कि मैं अगर मैटरनिटी गाउन रखना चाहती हूँ तो वहाँ पर वो गाउन प्रोवाइड करवाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मैं उनके गाउन्स में कंफर्टेबल रहूँगी या नहीं, इसलिए मैंने अपने साथ ये ले लिए हैं कुछ कपड़े, जिनमें है 1 2 3 कुर्तीज़, यह है एक पजामा। इसके साथ मैं एक और पजामा रखने वाली हूँ, वो है अभी बेड के अंदर, वो मैंने निकाला नहीं है, तो वो जब ये पूरी फ़ोटोज़ क्लिक होंगी एक साथ तब आपको दिख जाएगा। तो मैं रख रही हूँ 2 पजामाज अपने साथ और 3 कुर्ती अपने साथ। मैंने एक टी शर्ट भी रखा है अपने हस्बैंड का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये बटन वाला टी शर्ट है। ये बटन वाला टी शर्ट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत मुझे हेल्प करेगा। अगर वहाँ पर मैं कंफर्टेबल रही सिर्फ टी शर्ट पजामा पहनने में तो मैं यही पहन लूँगी। अदरवाइज़ फिर मैंने ये जो कुर्तियाँ रखी हैं, मैं इन कुर्तियों में भी ऊपर बटन लगवाने वाली हूँ। मैं या तो खुद ही लगा लूँगी घर पर कि ऊपर से बटन्स लगाकर, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, क्योंकि इसमें एक अनारकली कुर्ती भी है तो मुझे पूरी कुर्ती ऊपर ना करनी पड़े ब्रेस्ट फीड के टाइम पे, मैं ऊपर से बटन्स लगा लूँगी ताकि आराम से बटन्स खोल के और फिर ब्रेस्ट फीड हो पाए। मैं इसकी फ़ोटो भी ज़रूर डालूँगी, जैसे कि अभी एक ये कुर्ती है, आई विल शो यू, जिसमें बटन्स हैं बट वो वैसे डिज़ाइन वाले हैं सिर्फ। तो ये बटन के लिए जगह है यहाँ पे। ये मेरी काफ़ी पुरानी कुर्ती है, मैं ऐसे पुराने कॉटन के ही कपड़े रख रही हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँगी। नया कपड़ा मुझे ले जाने का हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल कोई शौक़ नहीं है, बाद में पहनेंगे नए कपड़े। तो यहाँ का ऑप्शन नहीं है, ये ऑलरेडी स्टिच्ड है। इसको यहाँ पे ये धागे जो हैं इन्हें हटा दूँगी यहाँ से, और मैं इन पर बटन लगाकर या फिर अंदर से हुक लगा के ताज बना के और वो बटन वाला ड्रेस ये रेडी हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं अपने यहाँ पर एक जो मेरा टेलर है मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी, और जैसे भी होगा वो फ़ोटोज़ इस वीडियो के साइड में ज़रूर डल जाएंगी ताकि आपको मदद हो पाए। ऐसी ही मेरी बाकी की भी 2 कुर्तीज़ हैं, जैसे ये है, इस कुर्ती में भी ऐसे ही सेम बटन वाले ऑप्शन हैं। अगर नहीं भी है तो आप ऐसी प्लेन कुर्ती लेना जिसमें आप कट लगा के बटन्स लगा लो, या फिर टेलर को दे दो, वो 40-50 रुपये में आराम से आपकी हर कुर्ती में 3-3 बटन्स भी लगा देगा, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये अनारकली कुर्ती है। अब अनारकली कुर्ती तो डेफिनेटली यार पूरी ऊपर कौन करके ब्रेस्ट फीड कराएगा, सो बटन्स लगेंगे बढ़िया से और रेडी हो जाएंगी मेरी 3 ब्रेस्ट फीड गाउन्स। इसके अलावा मैंने मीशो पे भी देखा था, पूरा एक नाइट सूट था जिसमें बटन्स थे प्लस छोटा कुर्ता एंड पजामा है वो। मैं उसकी फ़ोटो भी ज़रूर डालूंगी, उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी नीचे ताकि आप आराम से वहाँ जाके ले लो। अगर आप खरीदना चाहते हो आप वो खरीद लेना। मैंने 2 कॉटन के दुपट्टास भी रखे हैं क्योंकि ठंड लगती है तो सिर कवर करना होता है, या फिर अगर बेबी को स्वाडल करने में वो बाई चांस काम आया या हाथ मुँह पोंछने में काम आया तो आई वुड प्रेफर कि कॉटन की चीज़ें हों मेरे पास। ये भी पुराने दुपट्टा हैं, एक ये दुपट्टा रखा है मैंने और एक ये कॉटन का दुपट्टा रखा है, ताकि अगर सिर कवर करना पड़ा तो मुझे गर्मी ना लगे, इसके थ्रू मैं सिर भी कवर कर पाऊँ। ये मैंने 2 कॉटन के रखे हैं। ये है गर्मियों के लिए बैग, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं गर्मियों के हिसाब से पैक कर रही हूँ। कॉटन के कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े। एंड अगर आप सर्दियों के लिए पैक कर रहे हैं बैग तो ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्ट होंगी वूलन चीज़ों से। अगर आपको लग रहा है कि वूलन में बहुत ज़्यादा बैग भर जाएगा, ऐसा कुछ रखना कि जैसे वूलन कुर्ती रखना प्लस एक गर्म इनर रखना। उससे क्या होगा कि आपकी जगह बचेगी, आपको अलग से स्वेटर या ये सब चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वूलन स्कार्फ, वूलन सॉक्स, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। एंड आप एक शॉल रख सकते हैं जो आपको वार्म रखेगा। मैंने अभी एक इन 2 कॉटन दुपट्टास के अलावा ये गर्म स्टॉल भी रखा है कि अगर थोड़े ज़्यादा ठंड लगा, ये बहुत गर्म स्टॉल है बट ये बहुत पतला है, अगर ठंड लगी तो ये वहाँ मुझे हेल्प कर देगा। गारमेंट्स पैक्ड हैं ऑलरेडी पाउच में, सेट बनाकर ही पाउचेज़ में रख लीजिएगा ऑलरेडी इस तरीके का, ताकि आपको उस टाइम पे अलग अलग चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। एक मैंने रखा है ये फेस टॉवल, पूरा प्रॉपर टॉवल मैं नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ ये फेस टॉवल लेके जाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा जगह ना गिरे बैग के अंदर। एंड बेबी का प्रॉपर टॉवल होगा, वहाँ पे नहाना तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए फेस टॉवल रख लिया कि जब मुंह हाथ धोएंगे तब ये यूज़ कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो यही हैं जो हम ऑलरेडी अपने बैग में पैक कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मम्मा के बैग में होनी चाहिए एक पेयर ऑफ स्लीपर्स। जो आप घर पे चप्पल पहनते हैं आप प्लीज़ वो रख लीजिएगा अभी से ही अपने एक पॉलीथिन में डाल के अपने इस बैग में, ताकि वहाँ पर जब भी आपको वॉशरूम जाना हो अपने घर की चप्पल यूज़ कर पाएँ, कंफर्टेबल रह पाएँ। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें रहना होता है, तो आप ऐसी चप्पल लेके जाइएगा जो आप घर पे पहनती हैं। एंड डिस्पोजेबल स्लीपर्स भी मिल जाते हैं, अगर आप वो ऑर्डर करके डिस्पोजेबल स्लीपर्स रखना चाहते हैं, यहाँ होगी पिक्चर उसकी, तो आप वो भी रख सकते हैं ताकि आप हॉस्पिटल में ही यूज़ करके वहीं थ्रो करके आ जाएँ। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं उस टाइम पे बताना भूल गई, वो है बीटाडिन सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको एक कट लगाया जाता है जिसे कहा जाता है एपिसियोटॉमी, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग।
और मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी एग्जैक्टली क्या वर्ड होता है वो, ताकि आप समझ जाएँ। तो वो बहुत ही छोटू सा कट लगाते हैं, उसमें 2 या 3 स्टिचेज़ आते हैं अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है तो। सेकंड डिलीवरी मुझे नहीं पता लगाएँगे या नहीं, फर्स्ट में लगा था। तो क्या होता है कि वो 2-3 स्टिचेज़ जो होते हैं ना, आपको डिलीवरी के बाद बहुत ही पेन देते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं सही से। तो उसमें आता है बीटाडिन सॉल्यूशन आपके लिए बहुत काम, एंड बीटाडिन का ट्यूब। तो जब भी आप घर जाएंगे या हॉस्पिटल में ही आप उनसे कोई टब ऐसा ले सकते हैं कि आप बीटाडिन सॉल्यूशन डाल के आप उसमें सोक कर लीजिए अपने आप को, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। आप बीटाडिन का ऑइंटमेंट लगा लीजिएगा अपने उन स्टिचेस पे, ताकि आपको रिलीफ मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है बीटाडिन सॉल्यूशन प्लस ऑइंटमेंट से। तो आप ये दोनों चीज़ें अभी से ही रख लीजिएगा अपने बैग में। मुझे भी मंगवानी है, मुझे ये वीडियो बनाते बनाते ध्यान आया है, मैं भी मंगवा के अभी ही अपने बैग में रख लूँगी। प्लीज़ ये सारी जो इसेंशियल चीज़ें हैं वही अपने साथ रख के लेके जाइए, एक्स्ट्रा कुछ मत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी बाद में, या यार कैसे मंगाएंगे क्या करेंगे, आप एक अलग से घर पे बना के बैग रख जाइए, ताकि जो भी आपके केयर टेकर आपकी फैमिली में होंगे वो बाद में वो चीज़ वहाँ ले आएँ। आप अपने खुद के बैग में जो आप पैक करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको आज बताई। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ भी मत भूलिएगा, ये सब चीज़ें इसेंशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं कुछ भूल जाऊंगी तो आप मुझे मेंशन कर देना, कमेंट में ज़रूर लिख देना कि ये तो पैक कर ले, ताकि मैं वहाँ से देख के अपने लिए पैक कर पाऊँ। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी के लिए बैग में क्या रेडी रखें, स्पेशली इफ़ ही और शी इज़ गोइंग टू कम इन दिस वर्ल्ड इन दिस समर सीजन। तो हम वहाँ बातें करेंगे। देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड मुस्कुराते रहिए। नमस्ते एवरीवन।